हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि फिजिकल SSC GD भर्ती 2024 का कंडक्ट अधिकतम हो चुका है, लगभग यह फिजिकल 8 से 10 दिन और चलेगा। इसके बाद फिजिकल समाप्त तो होने वाला है दोस्तों। तो जिन विद्यार्थियों का फिजिकल DB मेडिकल सारी कुछ प्रोसेस हो गई है और वह फाइनली फिट हैं, वह केवल एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वह है SSC GD की फाइनल कट ऑफ। उनका भी दिवाली मनाने में भी मन नहीं लगा है, क्योंकि जब तक एक बेरोजगार की दिवाली कब होती है, जब वह अपना सपना पूरा कर लेता है, जब वह फाइनल सिलेक्शन ले लेता है, तभी उसकी दिवाली मनाई जाती है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं SSC GD फाइनल कट ऑफ, जो कि एक बहुत ही विशिष्ट डाटा के आधार पर है। 2-3-4 घंटे मैंने खर्च किए हैं इस डाटा को तब तैयार किया है। आज हम मध्य प्रदेश की कट ऑफ क्या रहने वाली है, अनुमानित फाइनल कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और जो छात्र चाहते हैं कि हमारे स्टेट की इसी प्रकार जो मैंने MP का डाटा निकाला है, इस प्रकार बिल्कुल बाकायदा तरीके से गहन अध्ययन करने के बाद फाइनल कट ऑफ इसी प्रकार बताई जाए जो मैं MP का बताने वाला हूं, तो दोस्तों, जिस राज्य के कमेंट इस वीडियो के नीचे अधिकतम रहेंगे, उसकी कट ऑफ आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम कैटेगरीज वाइज देखेंगे MP में कितनी वैकेंसी है दोस्तों। तो वैकेंसी डिटेल्स MP जनरल एरिया, जैसा कि हम जब कट ऑफ डिस्कस करेंगे, कट ऑफ फाइनली SSC की साइट पर देखेंगे तो उसमें G, B और N लिखा हुआ है। G से जनरल डिस्ट्रिक्ट, यदि आपका बॉर्डर और नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो आपकी जनरल कट ऑफ लगेगी। यदि बॉर्डर प्रभावित है तो बॉर्डर वाली, नक्सल प्रभावित है तो N लिखकर आया होगा। तो दोस्तों, B से बॉर्डर एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं लगता है मध्य प्रदेश का। नक्सल के 3 जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने गए हैं मध्य प्रदेश में। एक है आपका बालाघाट, और एक है मंडला, और एक है डिंडोरी। तो इनकी वैकेंसियां जो नक्सल क्षेत्र हैं उनकी सेपरेट वैकेंसी अलग है। जब आप इसकी फाइनल कट ऑफ देखेंगे या वैकेंसी डिटेल लिखेंगे, उसमें लिखा है एक्सक्लूडिंग एंड नक्सल एरिया। मतलब एक्सक्लूडिंग मतलब होता है छोड़कर, या नक्सल एरिया को छोड़कर जनरल एरिया की वैकेंसी है। नक्सल की भी हम वीडियो के अंत तक देखेंगे, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। बहुत सारा गहन अध्ययन किया है डाटा पर। UR की 475 जगह खाली हैं। जनरल डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं, और OBC की 176, SC की 176, 235 वैकेंसी यह आपकी ST की खाली है। ओवरऑल 1178 पूरी 46,617 में से यह वैकेंसी MP के लिए थी, जनरल एरिया के लिए। EWS की 116 ओवरऑल कितनी 1178 वैकेंसी यह आपकी मध्य प्रदेश के लिए है। यह तो देखा हमने कैटेगरीज वाइज। अब देखते हैं फोर्स वाइज। BSF में MP के लिए कितनी जगह थी। तो 285 वैकेंसी MP के लिए BSF में। CISF में 343, जो कि एक फोर्स में सर्वाधिक वैकेंसी CISF में है MP के लिए। उसके बाद आपकी CRPF में 271 और 53 वैकेंसी आपकी SSB में। और इसके बाद आपकी ITBP में 158 और असम राइफल्स में 68, और SSF की कोई वैकेंसी नहीं थी MP में, और NCB की कोई भी वैकेंसी किसी भी राज्य में थी नहीं। फिजिकल कॉल, जैसा कि दोस्तों SSC ने 7.5 से 8 गुना कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए हैं। तो जब आप 8 गुना करेंगे इन वैकेंसियों का, तो फिजिकल कॉल कैंडिडेट तो EWS के लिए 928 कैंडिडेट फिजिकल देने गए। OBC के 1408, इसके बाद 1408 OBC और SC के सेम कैंडिडेट, क्योंकि इनमें वैकेंसियों की संख्या भी सेम थी। ST 1880 और 3800 कैंडिडेट जनरल के फिजिकल के लिए आपका कॉल आता है। फिजिकल के लिए कॉल हमने देखा कितने कैंडिडेट को आता है। उसके बाद आपकी VST, PET, DB मेडिकल एक साथ हुआ। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि ये सारी चीज़ें एक साथ हुई, और इसके बाद एक कट ऑफ फाइनल कट ऑफ लगेगी। जो बीच में एक और कट ऑफ रहती थी वह नहीं लगेगी। तो दोस्तों, हमने इनका मैक्सिमम डाटा लिया है कि 40% स्टूडेंट हमने माना कि PST, PET, DB मेडिकल फाइनली फिट हो गए।
40% यदि हम निकालते हैं, ईडब्ल्यूएस में जैसे 928 कैंडिडेट फिजिकल कॉल थी, ओबीसी में 1408, एसटी में 1880, तो इनका हमने 40% निकाला। उसमें भी हमने अधिकतम लिया है, जैसे 375, तो इसका आप जब 40% निकालेंगे तो थोड़ा सा कम आएगा, तो हमने उसमें भी अधिकतम ही डाटा लिया है। तो ईडब्ल्यूएस में 375 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, इन सभी मेडिकल फिट होके यदि अब 40% रेशियो रहता है, तो यही रहा है। अधिकतम 40% कुछ सेंटरों पे रहा है, उसके बाद न्यूनतम 30%। हमने न्यूनतम डाटा भी निकाला है, इसके बाद हम वही डिस्कस करेंगे। ईडब्ल्यूएस के 375, ओबीसी के 565, एससी के 565, 752 एसटी के और यूआर के 1520, इन सभी मेडिकल फाइनल फिट हो जाते हैं यदि 40% यह रेशियो रहा, यह अधिकतम लिया है। यदि हम मिनिमम पैमाने की ओर रुख करें तो हमने 30% लिया है मिनिमम में, तो ईडब्ल्यूएस के 280 कैंडिडेट मिलेंगे जो कि फाइनली मेडिकल फिट है और फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे हैं। ओबीसी के 425 ही एससी के। इसमें ओबीसी और एससी का डाटा सेम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी की संख्या भी सेम थी। एसटी की यहाँ पर 565 और यूआर के 1140 कैंडिडेट आपको यदि 30% फाइनल यह रेशियो रहता है फिजिकल के बाद, तो इतने कैंडिडेट मिलेंगे और मैक्सिमम 40% रहेगा। यही दोस्तों अधिकतम जहाँ तक है यही डाटा देखने को मिला है। पूरा डाटा एनालिसिस करने के बाद आप देखेंगे कि पर सीट एक बच्चे पर कितना कंपटीशन है, तो 3 पर सीट कंपटीशन है, मतलब 2 बच्चों को जब आप बाहर करेंगे तो तीसरे आप हैं, तीसरे आप सिलेक्ट होंगे पर कैटेगरीज में जब आप देखेंगे। अब दोस्तों फाइनल मेरिट में कौन कितने कैंडिडेट बाहर होंगे वह कैटेगरीज वाइज हम देखने वाले। वह कैसे देखेंगे दोस्तों, तो हमने जैसा फिजिकल कॉल सपोज करो हमने ईडब्ल्यूएस के लिए कितने कैंडिडेट के लिए आया, 928 कैंडिडेट के लिए आया। उसके बाद इसमें हमने 40% रेशियो लिया पास का फाइनल मेडिकल फिट का, तो 375 कैंडिडेट हुए। अब 375 कैंडिडेट बचे हुए हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी की संख्या तो दोस्तों 116 है, 375 मेडिकल फिट हैं और 116 पद खाली हैं, तो इसमें तो सिलेक्ट 116 ही होने हैं। बाकी कैंडिडेट कहाँ जाएंगे, तो बाकी कैंडिडेट आपके फाइनल मेरिट में बाहर होंगे, वह 259 होंगे। जब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो हमने अधिकतम डाटा ही हर उसमें रखा है। तो दोस्तों यह हम देखने वाले हैं कैटेगरीज वाइज। फाइनल मेरिट में कितने कैंडिडेट कैटेगरीज वाइज बाहर होंगे वह हम देखने वाले हैं। तो ओबीसी में 389 के समथिंग आपके कैंडिडेट बाहर होंगे, एससी में आपके भी 389 कैंडिडेट बाहर होंगे, एसटी में आपके 517 और यूआर में 1045 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फाइनल मेरिट में आपको निराशा हाथ लगने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करें तो 259 स्टूडेंट आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बाहर होने वाले हैं फाइनल मेरिट में। यदि हम बात करें ओवरऑल डाटा का गहन अध्ययन करने के बाद हम यह निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सबसे कम कंपटीशन कौन सी कैटेगरी में है। ईडब्ल्यूएस में आपको सबसे कम कंपटीशन देखने को मिलेगा और सर्वाधिक कंपटीशन आपका यूआर कैटेगरी में है। फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है एमपी की कैटेगरी वाइज हम देखने वाले हैं, कितना उछाल आपको देखने को मिलेगा फिजिकल कट ऑफ से, तो हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो पीटी फिजिकल की कट ऑफ अभी इसकी 126 के समथिंग गई है। इसके बाद ओबीसी की कट ऑफ अभी फिजिकल के लिए 135 गई है, एससी की कट ऑफ 125 के लमसम है और एसटी की कट ऑफ आपको 109 गई है। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है, हमने जैसा कि गहन अध्ययन किया कि 259 बच्चे ही इस कैटेगरी में बाहर होंगे, तो बच्चों की संख्या सबसे कम इसी कैटेगरी में है। तो यदि आपके 130 प्लस नंबर या 130 नंबर हैं, इसमें आप प्लस माइनस 1 या 2 कर सकते हैं। जो मैं फाइनल बताने वाला हूँ यह सब अनुमानित है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों इतनी ही जाएगी, ऐसा नहीं है। सभी हम डाटा गहन अध्ययन करने के बाद जहाँ तक इतनी ही जाएगी, 1-2 नंबर इधर उधर होगी। तो ईडब्ल्यूएस 130 पर आप सेफ महसूस कर सकते हैं, 130 131 यह आपका सेफ स्कोर है। ओबीसी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो 142 से 143 नंबर यदि आपके हैं तो आप सेफ हैं। इसके बाद एससी, तो एससी में ये आपके 132 नंबर फाइनल कट ऑफ जा सकती है, एसटी में आपकी
118 नंबर तक फाइनल कट ऑफ जा सकती है दोस्तों। यह हमने देखा, पूरा डाटा एनालिसिस किया, उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हम, ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में ओवरऑल देखें तो 4 से 5 नंबर यदि आपके फिजिकल कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप सेफ हैं। ओबीसी में 6 से 7 नंबर, इसके बाद एससी की बात करें तो इसमें भी 6 से 7, और एसटी की बात करें तो इसमें 7 से 8 नंबर यदि आपके ज़्यादा हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फाइनल कट ऑफ आएगी तो आप पाएंगे कि यही फाइनल कट ऑफ जहाँ तक है गई है। एक कैटेगरी और बच जाती है दोस्तों, वह है आपकी जनरल कैटेगरी यूआर। इसकी कट ऑफ अभी 133 गई है। इसमें जब आप देखेंगे तो कुछ कैंडिडेट जो कि जनरल का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, जिनकी ए लिमिट जनरल में है और वो फाइनल यदि जनरल की कट ऑफ पार कर जाते हैं तो वह यूआर में काउंट होंगे। और जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट अपना नहीं दिया है, यदि वो ओबीसी एससी एसटी से हैं और उन्हें सेंटर पर यूआर में डाला गया है तो वह भी यूआर में काउंट होंगे दोस्तों। तो यूआर की कट ऑफ अभी 133 गई है और अदर कैटेगरी इसमें वेरी करती हैं, तो इसलिए यूआर की कट ऑफ अभी तो कम लग रही है ओबीसी अदर कैटेगरी से, लेकिन यहाँ पर दोस्तों फाइनल कट ऑफ यूआर की ज़्यादा बढ़ जाती है इन्हीं कारणों के कारण। तो 133 से 144 145 यदि आपके नंबर हैं तो आप यूआर में फाइनली सेव है। 11 से 12 नंबर आपको प्लस करने हैं फिजिकल कट ऑफ से यूआर कैटेगरी में। अब देखने वाले हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं एमपी में, उनका डाटा पूरा इसी प्रकार जो हमने जनरल डिस्ट्रिक्ट थे उनका एनालिसिस किया, इसी प्रकार नक्सल यदि आप प्रभावित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वह डाटा हम देखने वाले हैं। तो पीईटी कॉल कितने कैंडिडेट के लिए आया है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 248 कैंडिडेट के लिए पीईटी कॉल आया, इसमें वैकेंसी 31 हैं। ओबीसी में 240 के लिए, इसमें वैकेंसी 30 है। इसके बाद बात करें हम अगली कैटेगरी की तो एससी में 256 कैंडिडेट के लिए कॉल आया, 32 वैकेंसी हैं। एसटी में 352 के लिए 44 वैकेंसी, यूआर में 688 के लिए और 86 इसमें वैकेंसी हैं। अब इसके बाद फिजिकल कॉल आता है सभी बच्चों के लिए, नक्सल प्रभावित हो या जनरल प्रभावित। तो इसमें से हम देखेंगे मैक्सिमम डाटा, जैसे हमने जनरल एरिया में देखा, यदि 40% पास का रेशियो रहा है, 40% पास का रेशियो रहा है तो ईडब्ल्यूएस में फिजिकल के बाद कितने कैंडिडेट फाइनल मेरिट का वेट कर रहे हैं? 100। ओबीसी में 96, इसके बाद एसटी में 103 के लमसम कैंडिडेट और एसटी में आपके 141 कैंडिडेट और 276 कैंडिडेट आपके यूआर जनरल कैटेगरी में। अब मेरिट में कितने बाहर होंगे दोस्तों? तो 100 जैसे ईडब्ल्यूएस में, और इसमें वैकेंसी की संख्या तो इसमें वैकेंसी संख्या 31 है, तो 69 ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेरिट में बाहर होंगे। इधर हम देख रहे हैं मेरिट में बाहर और इतने कैंडिडेट फिजिकल डीबी पीएचडी मेडिकल फिट हैं। और इसके बाद ओबीसी में आपके 144 कैंडिडेट बाहर होंगे फाइनल मेरिट में, और एससी में 153 होंगे, और एसटी में कितने होंगे दोस्तों? 211, और यूआर में 412। तो यह हम इस डाटा के आधार पर यह निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ईडब्ल्यूएस में सबसे कम कंपटीशन है और जनरल में सर्वाधिक कंपटीशन हर कैटेगरी में है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पर सीट यदि आप डाटा निकालेंगे तो इसमें भी 3 पर सीट पर कंपटीशन है, मतलब 2 बच्चों को आप फाइट करेंगे तब तीसरे आप हैं जो फाइनली वर्दी में होंगे। अब फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है नक्सल प्रभावित क्षेत्र की हम देखने वाले हैं। इनकी वैकेंसियां सेपरेट है, सारा कुछ इनका सेपरेट है। मंडला, वाडागा, डिंडोरी है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एमपी में लगता नहीं है। तो इनकी हम देखने वाले हैं क्या अनुमानित कट ऑफ रह सकती है, कितना इस साल देखने को मिलेगा। तो ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करें तो अभी फिजिकल के लिए इसकी कट ऑफ कितनी गई है दोस्तों? तो 60.22 के लमसम इसकी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की अभी गई है। ओबीसी की 107 पॉइंट कुछ गई है। इसके बाद आपका 79.98 लगभग 80 के समथिंग एससी की गई है, और एसटी की गई है 93, और यूआर कैटेगरी की अभी 101 गई है। तो दोस्तों फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है यह हम देखने वाले हैं। इसमें आप प्लस माइनस 2 या 3 कर सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में यदि आप देखेंगे तो इसमें सबसे कम कंपटीशन है, तो यदि आपके 64 से 65 नंबर भी है तो आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। ओबीसी में 114 लगभग 6 से 7 नंबर का आपको प्लस करना होगा। इसके बाद एससी कैटेगरी में 84 से 86 यदि आपके नंबर हैं, और एसटी में यदि आपके 105 नहीं दोस्तों, इसमें भी कम कंपटीशन है, तो यहाँ पर 100 से 105 यदि आपके नंबर हैं तो भी आप सेव हैं।
और 116 100 से 116 लगभग 14 से 15 नंबर ये है आपकी यूआर की कट ऑफ बढ़ने वाली। तो दोस्तों इस डाटा में बहुत मेहनत लगी है। ऐसे ही कुछ हवा में बातें हम करते नहीं हैं कि कुछ भी व्यू के चक्कर में बता दिया। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैंने पहले पूरा डाटा निकाला था एक पेज पर, एक रबर लगभग 2 से 3 घंटे 4 घंटे मैंने ख़राब किया आपके लिए। तो दोस्तों इस वीडियो पर पूरा प्यार बरसाएं और आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी कट ऑफ यदि आप जानने वाले हैं, यदि आपको चाहिए कि इसी प्रकार इसी डाटा के आधार पर इस प्रकार गहन अध्ययन के द्वारा आपकी कट ऑफ बनाई जाए, तो आप उसमें जिस स्टेट के कमेंट सर्वाधिक रहेंगे इस वीडियो के नीचे उसकी कट ऑफ हम अगली वीडियो में लाएंगे। तो यहाँ पर एमपी डाटा हमने पहले निकाला कि वीएसएफ की कितनी जगह है, नक्सल छोड़कर कितनी है, जनरल एरिया कितनी है। इसके बाद हमने यह है फिर पर सीट कॉम्पिटिशन निकाला, 40% निकाला, 30% इसमें निकाला कैलकुलेशन की। तो यह सब आपके लिए दोस्तों। तो इसलिए स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता किसी न किसी प्रकार की मदद यहाँ से आपको मिलने वाली है। तो आज की वीडियो तय मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।